दोस्तों आज निफ्टी की एक्सपायरी काफ़ी ज़्यादा चकमा दे गई और आप लोगों ने देखा होगा बाजार पहले नीचे आया उसके बाद ऊपर 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 और ऊपर चले गया और क्लोजिंग मिली है हमें 25,705 की। कई लोगों को लगा होगा कि यार आज जीरो टू हीरो ऊपर की साइड का था। कई लोगों को लगा होगा कि यार पहले नीचे लेना था। कुछ लोग बीच में सोचते रहेंगे और मुझ जैसे लोग सोच रहे होंगे कि कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, अगला दिन हमारे काम का आ जाएगा। क्यों? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया दोस्तों, अगर आप लोग ये समझ गए कि बाजार अभी बीच में है, मुझे अवॉइड करना है या मुझे शांत रहना है, तो आप लोग इस बात से बेफ़िक्र रहेंगे कि बाजार कर क्या रहा है। हो सकता है आप दूसरा स्टॉक देख रहे हों, हो सकता है आज निफ्टी में नहीं देख रहे थे, आप रिलायंस में देख रहे हों, रिलायंस में नहीं तो ओसवाल में देख रहे हों, ओसवाल में नहीं तो एस्ट्रल में देख रहे हों। लेकिन आपका कोई दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप खाली बैठ गए। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि एक सामान वाली दुकान जो होती है, जिसकी दुकान का एसकेयू जिस केवल एक हो, एक प्रोडक्ट वाली दुकान बहुत कम चलती है। अगर आप केवल चाउमीन चाउमीन बेच रहे हैं, तो आपके दिमाग में केवल चाउमीन वाली भीड़ रहेगी। लेकिन अगर आप चाउमीन के साथ मोमोज़ भी बेचते हैं, बर्गर भी बेचते हैं, तो आपकी दुकान में और ज़्यादा भीड़ रहेगी और चूज़ी कस्टमर भी आपकी तरफ आकर्षित होंगे और कोई ना कोई सामान चाउमीन नहीं बिक रही, तो दूसरा बिक रहा होगा, दूसरी नहीं तो तीसरी बिक रही है। निफ्टी में नहीं बन रहा है, तो रिलायंस में बन रहा है, रिलायंस में नहीं तो टीसीएस में बन रहा है, टीसीएस में नहीं तो एलटीएफ में बन रहा है। किसी न किसी में आपको ट्रेड बन रहा है। इस बात को आपने समझना है और इसी से आपके जो गलत होने वाले ट्रेड हैं, उनकी क्षम जो संख्या है वो भी कम होती है। अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ, सबसे पहले डेली चार्ट को देखते हैं, क्या कंडीशन बन रही है चीज़ों की। डेली चार्ट को आप लोग ज़रा देख लीजिए, डेली चार्ट पर क्या सिनेरियो बन रहा है। डेली चार्ट पर मैं आपको थोड़ा-सा पीछे से दिखाना चाहूँगा, ये वाला जो ज़ोन है, हम लोगों के लिए पहले रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद फिर एक बार सपोर्ट बना वो हमारे लिए। सपोर्ट बनने के बाद अब हम जब नीचे आए, तो अब हमारे लिए एक बार फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है? रेजिस्टेंस का काम करेगा का मतलब क्या है? कोई ज़रूरी नहीं कि हमको वहाँ पर अटका ही देगा। हो सकता है हम यहाँ पर रुके रहें, कंसोलिडेशन करें, इनसाइड बना दें, कुछ भी कंडीशन बना दें, लेकिन वो हमको देखनी होगी। आज जो हमारी क्लोजिंग है 25,694 की, इससे जो नीचे है 200 पॉइंट नीचे है 500 का राउंड लेवल। अगर हम कल इनसाइड खुल जाते हैं, ध्यान रखिए अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक बताऊँगा कि अगर हम मान लो कल इनसाइड खुल गए, इनसाइड अगर हम खुल जाते हैं 600 के आसपास, तो ऊपर का लेवल भी और नीचे का लेवल भी हमारे लिए बहुत दूर रह जाएगा। 500 भी दूर है, ऊपर वाला भी दूर है। तो मेबी अगर हम बीच में खुल जाते हैं, तो कई बार ऐसी सिस्टम यहाँ पर बनता है कि यहाँ पर इनसाइड ही ट्रेड होने लगता है। यानी कि एक इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। अब हम 15 मिनट के चार्ट पर समझते हैं, जो मैंने आपको एक व्यू दिया है, वो कैसे-कैसे हमको देखने को मिल सकता है। देखिए, आज जो ट्रेड एक दिन में बना था जिसके बारे में मैंने थोड़ा अपने लाइव में बात भी की थी कि भाई इस ज़ोन पर आप लोग सोचा जा सकता था, एक इंडिकेटर हमारा है डीसी वो भी हमें बता रहा था कि इससे ऊपर एक बाइंग ज़ोन शुरू हो सकता है, धीरे-धीरे ऊपर की साइड को जाया जा सकता है, ठीक है? अब आज का जो हमारा लो लगा है उस लो को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 440 का लो लगा है, जो प्रीवियस टाइम पर हमारा सपोर्ट ज़ोन है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, चार्ट ऐसा कुछ भी अलग नहीं करेगा जो आपको पहले पता ना हो। तो यहाँ पर पहले से एक सपोर्ट ज़ोन था, इसी जगह पर हमने सपोर्ट लिया और यहाँ से हम धीरे-धीरे ऊपर की साइड को चले गए। इस बात को आप लोग समझ गए और अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी पुराना प्राइस एक्शन देखेंगे जो हमने कल इवनिंग में बनाया था, उस प्राइस एक्शन को भी आप ध्यान से देखेंगे तो एक नेगेटिव प्राइस एक्शन था। बाजार ने मॉर्निंग में उसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू किया और उसके बाद अभी हम ऊपर की साइड को एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाकर गए हुए हैं। अगर हम कल बीच में खुल जाते हैं, देखिए, ये वाला ज़ोन जो 788 वाला ज़ोन है, ये हम लोगों के लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम भी करेगा और अगर हम इनसाइड खुल जाते हैं, मान लो अगर हम 560 के आसपास खुल जाते हैं, तो नीचे वाला लेवल हमारे लिए क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर वाला लेवल भी क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो धीरे-धीरे हो सकता है हम इस बीच में ऊपर की साइड को ज़रूर चले जाएँ, लेकिन हो सकता है कि बहुत घूमते-घामते जाएँ और हमारा यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हो जाए। अगले दिन के लिए हमको एक बेटर सेटअप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो अगर गैप अप खुलता है, तो हमको ये देखना पड़ेगा गैप अप खुलने के बाद अगर हम नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आने के बाद कर क्या रहे हैं? अगर हमको ऊपर की साइड को जाना है, तो फिर इसको ऊपर की तरफ के लिए एक फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा, फिर हम ऊपर की साइड को ट्रेड कर सकते हैं। इनसाइड खुलेगा तो अवॉइड करना है, गैप डाउन भी खुलेगा तो ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुलेगा भी नहीं, उसको भी अवॉइड करिएगा। देखिएगा क्या सिस्टम वहाँ पर बाज़ार बनाता है। बायर और सेलर कौन यहाँ पर ज़्यादा ज़ोर लगाने की कोशिश करता है, उनके ज़ोर को देखेंगे, वहाँ पर तब आपको सेटअप मिलेगा। एक जो सेटअप बनने की कंडीशन आपको जो सबसे जल्दी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ देखिए इसके बाद अगर आप निकले क्योंकि यहाँ पर भी एक सपोर्ट ज़ोन है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन है, इस रेजिस्टेंस ज़ोन को अगर हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट ज़ोन बचता है ये वाला। ये 800 वाला लेवल जो है दोस्तों, ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। इसके बाद हमारी कहानी थोड़ा-सा और स्मूथ हो सकती है, हम ऊपर की साइड को जाने के लिए और तेज़ी से बढ़ सकते हैं। लेकिन ये वाला जो ज़ोन है, इसको थोड़ा समझना बाकी है। तो ये कल आप बाज़ार जब खुलेगा,
उसके बाद का सिनेरियो आप लोग देखिएगा कि वहाँ पर क्या कंडीशन बन सकती है। कई बार बाइंग जाएगा, केवल सेलिंग जाएगा, ऐसी कंडीशन बाज़ार में कभी नहीं बनती है। एक बाज़ार एक व्यू देता है, उस व्यू को आपको पढ़ना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बातें बता रहा हूँ कि हम लगातार एक पॉजिटिव सिनेरियो बना ज़रूर रहे हैं, लेकिन इसमें हमको एक ये ज़ोन ज़रूर देखना पड़ेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर सपोर्ट है, उस जगह पर कैसा चित्र बन रहा है, वहाँ पर ओपनिंग कैसी हो रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ओपनिंग है, वही तय करेगी कि कल क्या होने वाला है। ओपनिंग ही बता पाएगी कि क्या हो सकता है, ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सेशन समझ में आ रहे होंगे और एक बार आपको बैंक निफ्टी का व्यू भी दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है। बैंक निफ्टी में आप लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे, तो हम लोगों की ओपनिंग जो होती है, हम लोगों की ओपनिंग जो होती है वो है ये वाली, इसके आस-पास नहीं, अच्छा इधर कहीं हमारी ओपनिंग होती है और आज हमारी जो क्लोजिंग है 58,148 के आस-पास हम क्लोज़ हो रखे हैं, ठीक है? तो ठीक-ठाक लेवल है, 58,000 के ऊपर ही हैं, तो कल देखना होगा कि हम इस लेवल के ऊपर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, 58,222 के ऊपर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। इससे ये तय हो जाएगा कि निफ्टी ऊपर की साइड जाएगा या घूमेगा, ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सेशन देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। एक मोटिवेशनल के लिए एक कमेंट ज़रूर करिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए द इनसाइडर को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।